बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए समस्त आचार्य संघ की जय हो, जय हो, जय हो। आइएगा, सुकोदय तीर्थ क्षेत्र पर बनने जा रहे विशाल मुनि सुब्रतनाथ जिनालय की शिलान्यास आज से 4 साल पहले 15 अप्रैल 2016 में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हो चुका था। वहीं शिलान्यास होने के पश्चात यह कार्यक्रम मंदिर की नींव लगभग जमीन से 10 फुट तक भर चुकी है और ऐसे नींव भरने के पश्चात बंसी पहाड़पुर के पत्थर की कलात्मक कृति, जिस कलात्मक कृति के माध्यम से सुंदर कलाकृति के साथ जैनत्व और दिगंबरत्व को झलकाते हुए सुंदर कलात्मक मंदिर बनाने की आज शिलाओं की स्थापना होगी। भूमि पूजन नहीं है, भूमि शिलान्यास नहीं है। भूमि शिलान्यास तो 15 अप्रैल 2016 में हो चुका था। इसके पश्चात जब मंदिर का पुनः काम लगाया तो 8 जुलाई 2019 में कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था और आज इसी गति से यह कार्यक्रम चलता हुआ अब हमारे कुशल कारीगरों को द्वारा सुंदर कलाकृति के साथ शिलाओं की स्थापना होनी है, जिसमें कहीं कोई पूजन का विधान नहीं है, लेकिन एक छोटी समाज को बहुत बड़ा संबल देने के लिए आज यह महामहोत्सव किया जा रहा है। हम सबसे पहले मंगलाष्टक के साथ यात्रा करते हैं और इसके पश्चात आगे की भूमिका बनाएंगे। श्रीमन्नम ऋसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा वास्वदपादि नखेन्द्र वह प्रवचनाम बोधीन्द्रवास्तायिना ही सर्वे जिन सिद्धि सूर्य नुगितास ते पाटका साधवा सुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम सम्यक दर्शन बोधि प्रतिममिलम रत्नत्रयं पाविनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रेयालयम प्रोक्तम चैत्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम। हमारे कार्यकर्ता शिलाओं के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करते जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पंडित जी रमेश जी इस बात का ध्यान रखेंगे। नाभियादि जिनादि त्रिभुवनक ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा 20 त्रैकाले प्रतिताष्टि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम। ये सर्वौषधिरिदयासु तपसां वृद्धिंगिता पंचये ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशलास चाष्टौ वियच्चारिणः पंचज्ञानि दरात्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीतीश्वरः सप्तैते सकिलार्चितः मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम। ये सर कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरी चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते समेद शैलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणः बन्यः प्रसिद्धि विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावेनामरग्रहे मेरौकुला जोत्रिता जम्बूसाल्मल चैत्य साकिसु तथा वक्ष्यारोप्यार्दिषु ईश्वकारिगिरौ च कुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरी
शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रह कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम् सर्पोहारिलता भवत्सिलिता सत्पुष्पितामायति सम्पद्येति रसायनं विषमपि प्रीतिं विदत्ति रिपु दीवायान्ति सम्प्रसन्य मनीषा किं वा बहु ब्रूमहि धर्मादेवी नवोऽपि वर्षति नगै कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम् यो गर्भावितरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विविवो या कैवल्यज्ञानभग या कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम् इत्थं सिरजिन मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पदकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयति व्यपाय रहता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम् विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणम् भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमियमिनं विनम्य परमम् सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यान तपो विरक्त मुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशाल हृदयम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्या गुरु वंदनम सुधा गुरु वंदनम। लीजिएगा हम दिग्बंधन करेंगे। जहां पर हमारा शिलान्यास स्थल चल रहा है वहां पर ओम राम नमो राम राम पूर्ति सस्वादान ज्ञान माणवारे एतान माम रक्त चुंपट सह ओम ह्रीम नौ सिद्धाम ह्रीम दक्षिण दिशा स्वादान ज्ञान माणवारे एताम मम रम रम रक्षा ओम रूम नमो राम रूम पश्चिम दिशा स्वादान ज्ञान माणवारे एतान माम रक्त चुंपट सह ओम रोम नो जणम रोम उत्तर दिशा स्वादान विज्ञान माणवारे एतान माम रक्त चुंपट सह ओम रानमुलु सजणवरा सर दिशा स्वादान विज्ञान माणवारे एतान माम रक्त चुंपट सह ओम रूम छुंपट की गाता कुरु कुरु परिग्ना स्फोटे स्फोटे सहज खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम चिन चिन पर मंतान बिन बिन छाम छा बाबा रूम पट सह ओम नमो रते भगवते पिछिना से दोष कलमसाय दिव्य देवते नौत्री शांति नाता शांति कराए सर विघ्न प्रनाशाय सर्व रुकावट प्रनाशाय सर को चुप प्रनाशाय सब छामा डामर विघ्न विनाशाय ओम राम रीम रूम राम रा अस्य अवसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। आइएगा हम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सौदासागर जी महाराज की पावन सत्संग सानिध्य का आशीर्वाद पूर्व में 4 वर्ष पहले ले चुके हैं और आज भी परम पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद देने में कभी भी कोई कमी नहीं रखा करते हैं। जब भी किसी क्षेत्र के विकास की बात हो, जब भी किसी जिनालय के निर्माण की बात हो, जब भी किसी जिनालय के जीर्णोद्धार की बात हो, जब भी किसी नई क्षेत्र के बनाने की बात हो, महाराज श्री अपना पूरा तन और मन वास्तु के द्वारा सारा निर्णय करते हुए इस पुनीत कार्य में कभी भी पीछे नहीं रहा करते हैं। ऐसी पावन धरा नौगामा की पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य जिस समय नौगामा पहुंचे थे उस समय का अलौकिक दृश्य आप सभी को हम बताएंगे। नौगामा पावन भूमि पर, नौगामा पावन भूमि पर तीर्थ बना है प्यारा, मधुवन के समेत शिखर को लाके यहाँ उतारा। बंधुओं, ये बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। राजस्थान राज्य के बागड़ क्षेत्र भारत की वह पावन धरा है जो गुजरात की ममता, मालवा की आदमिता,
मेवाड़ की वीरता की अद्भुत संगम स्थली है। यह प्रदेश प्राचीन काल से धर्म विभूषित पांडवों की जोग स्थली, स्नेही जनों की आवास स्थली है। इसी प्रदेश के बांसवाड़ा जिले के नौगामा ग्राम में शुक नदी के किनारे एक बहुत प्राचीन नसियाजी मंदिर है, जो कि बागड़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। पाषाण निर्मित इस मंदिर में काले काले पाषाण का प्राचीन स्तूप दर्शनीय है, जिसके ऊर्ध्व भाग में सिद्ध परमेष्ठियों की प्रतिमाएं हैं, मध्य भाग में अरिहंत परमेष्ठि हैं और अधो भाग में नीचे वाले स्थान पर आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों की प्रतिमाएं अंकित हैं। स्तूप के ऊपर संवत 1571 के लेख व जैनाचार्यों के नाम अंकित हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन है। निकट ही 16 पगी छतरी स्थित है, जिसमें 16 चरण पादुका स्थित हैं। नौगामा एक दिगंबर जैन समाज का इस प्राचीन क्षेत्र की देखरेख नौगामा समाज पूजा अर्चना तो करती है, साथ ही पूरे बागड़वासी और हिंदुस्तान के लोग उस क्षेत्र की वंदना आराधना करने के लिए जाते हैं और वहां पर पूजन आराधना करने के लिए सबको मौका मिलता है। 13 अप्रैल 1995 को जब दिगंबर जैन समाज नौगामा द्वारा विशाल जन समूह की उपस्थिति में नसिया जी को अतिशय क्षेत्र घोषित किया गया था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से क्षेत्र पर एक सम्मेद शिखर पर्वत रचना का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष आपको ज्ञात होगा कि बागड़वासी दीपावली पर्व इस क्षेत्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे बागड़ जैन समाज के साथ मनाया जाता है और पूरे बागड़वासी वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ की किंवदंती के अनुसार इस क्षेत्र पर जब भी कोई भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आता है, अपने मन में कोई इच्छाएं लेकर के आता है, वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ये वहां की बिल्कुल आंखों देखी कानों सुनी घटनाएं हैं, जिससे यह क्षेत्र आसपास के जैन तो जैन, जैनेतर समाज का भी अगाध श्रद्धा का केंद्र बन गया है। बंधु, ऐसी प्राचीन स्थली जहां पर हम सब जाकर के दर्शन कर सकते हैं। आसपास बिखरी हुई काले पाषाण की चट्टानें एवं उबड़ खाबड़ मार्ग व क्षेत्र परिसर में ऊंची नीची पहाड़ियों में हरितमायुक्त जैन तीर्थंकरों की 25 टोकें वंदना के लिए जाने पर यात्रियों का स्वागत करते हुए कलात्मक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। बहुत सुंदर कलात्मक, ऐसा लगता है जैसे लकड़ियों के तोरण द्वार बने हों। और वहां पर ऐसी दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई है, कल कल करती हुई निनाद ध्वनि करती हुई सीता नाला, गंधर्व नाले की भी कल्पना की है। जल मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया है। कृत्रिम रूप से वहां पर बानर हैं, वन के राजा सिंहराज हैं, हिरण हैं, आदि पशु पक्षियों की प्रतिकृतियां और त्यागी तपस्वियों की आत्म साधना की स्थली को वहां पर बनाया गया है। आचार्य मानतुंगाचार्य महाराज, गुणभद्राचार्य एवं भद्रबाहु की गुफाएं सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की याद दिलाती हैं। जब हम वहां पर जाते हैं, मानना पड़ेगा कि वास्तव में जो लोग असहाय हैं, शक्तिशाली नहीं है, अपने पैरों से चल नहीं सकते हैं, इतनी दूर की यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग जब इस क्षेत्र पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सम्मेद शिखर जी की वंदना हम स्वयं ने की हो। बंधु, ऐसे पावन पुनीत अवसर पर हम जब लोग पहुंचते हैं और परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती से सुधा सागर जी महाराज, कितनी करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य जिनके अंदर भरा हुआ है। अभी विगत दिनों हम देख रहे थे महाराज श्री करुणामयी वाणी बरसाते हुए जन जन के कल्याण की भावना बातें हैं। इस कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम अल्प लोगों के बीच में सीमित रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होकर के क्षेत्र पर ना पहुंच सकें, लेकिन भावों से कम सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो कि विशाल काय के विराजमान होंगे, इसकी चर्चा मैं पुनः प्रारंभ करूंगा। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि परम पूज्य महाराज के मुखारविंद से इस क्षेत्र को जो आशीर्वाद मिला है, उस क्षेत्र का आशीर्वाद हम परम पूज्य महाराज के मुखारविंद से प्रारंभ कराएंगे। ये पावन अवसर हम देखेंगे कि महाराज श्री ने किस प्रकार से बिजोलिया में रह करके और अपने माध्यम से किस प्रकार से आशीर्वाद उस क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के लिए, बागड़ वासियों के लिए प्रेरणादायक जो मंगल उद्बोधन दिया है। ऐसी पावन भावना के साथ परम पूज्य महाराज की मंगल देशना का लाभ लेंगे और फिर आगे इसी क्रम में
और बहुत सारी भूमिकाएं मैं यहां पर बताऊंगा, जिस भूमिका में आप और हम सम्मिलित होकर के इस पुण्यमयी पुण्यशाली वेला में और भाग्यशाली शिलाओं की स्थापना में हम पुण्यार्जन कर सकते हैं। हमें नहीं था पता कि मंदिर हमने बनाया होगा, हमें नहीं था पता मंदिर कैसे बने होंगे। नमो रिहन्ताणु नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सर्वशाहुणु। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। राजस्थान से जब गिरनार की यात्रा पे जा रहा था, उस समय नौगामा का दर्शन करने का स्थान मिला। दो नदियों के संगम पर बना हुआ एक बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर। उस समय तो इतना बढ़िया दृश्य था नदियों का कि देखते ही ऐसे लग रहा था जैसे ये विशेष रूप से अलग कोई शक्ति संपन्न तीर्थ क्षेत्र है। वहां के जो अवशेष देखे तो बड़े प्राचीन अवशेष वहां प्रतिबिंबित हुए। उस समय तो गया विहार हो गया। द्वारा जब नौगामा की तरफ पहुंचा, जब आगड़ में चतुर्मास था, तो मंदिर में एक 12 डेरी 52 डेरी करके मंदिर है। उस मंदिर के अंदर मूर्तियां बड़ी विशाल विशाल लगी, लेकिन वो इतनी सदोष थी, स्थान सदोष था। वह मंदिर में भी इतना ज्यादा था कि चीज थी लेकिन उसकी एनर्जी छुपी थी। तो जैसे ही बाउंडेरी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वास्तु दोष दूर हुए, उसके बाद इसका प्रभाव सीधा इनकी नसिया के ऊपर पड़ा। और उसके बाद नसिया के विकास करने के लिए मैं वहां कई महीने 2 महीने जितना रुका हूं, गर्मी के दिनों में रुका, प्रतिदिन प्रायः वहां जाता था। धीरे धीरे करके उसको डेवलप करने का परिणाम समाज का बना। और अभी जब तीसरी बार गए तब तो लोगों के पूरे मान में भाव हो गए। तो मैंने कहा देखो ये वो स्थान है जहां कुछ भी करने को तैयार नहीं थे, और वही नौगामा है कि तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए तैयार हो गए। एक मंदिर का वास्तु दूर किया, मात्र मंदिर के अंदर जो दोष थे वास्तु, वे दोष हटाते ही आज वो मंदिर तो अकृत्रिम चैत्यालय बनी गया। आज एक छोटे से प्रांगण में एक तीर्थ क्षेत्र बड़ा विशाल पाषाण का मंदिर बना रही, एक छोटी समाज है, लेकिन पाषाण का मंदिर अभी 1-1.5 महीने के अंदर लॉकडाउन में भी इन्होंने काम करके बहुत बड़ा काम किया। पाषाण का मंदिर बन रहा है पूरा, जैसे अभी बिजौलिया में बना ना ये बड़ा भारी मंदिर, ऐसा ही पाषाण का मंदिर वहां के समाज के लोगों के भाव हुए। 15, 17, 18 फुट जो भी पद्मासन मूर्ति बैठेगी, विशाल परमामत। बागड़ के अंदर कुंदकुंड मूल आमना परंपरा से कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं थे, और अभी वे 2 तीर्थ क्षेत्र सामने आ रहे हैं बागड़ के अंदर, और बहुत तेजी से आएंगे। पूरे बागड़ का उद्धार होगा। और अभी तक बागड़ में कोई भारत की जनता नहीं जाती थी, और ये दोनों तीर्थ बनने के बाद पूरे भारत के जैनियों को बागड़ में जाना पड़ेगा। बागड़ के अंदर दोनों का तीर्थ क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बड़ी रूप बन रही है। बागड़ के जो दोनों तीर्थ क्षेत्र बड़े रूप में बढ़ के सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े रूप में, और इतने बड़े रूप में बढ़ के आ रहे हैं। और उसमें नौगामा जो क्षेत्र है, वो नौगामा की स्थितियां जो सामने आ रही, बहुत लोगों का उत्साह, बहुत अच्छा मंदिर, वह भूमि बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छी है। और वहां मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास तो मैं कराया था। शिलान्यास का दोस्तों मेरे सानिध्य का जो कार्य है ना, वो जब मौका पड़ता है तो मैं तुरंत निपटा के आ जाता हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा किसी तरफ मुड़ जाने के बाद लौटना बहुत कठिन होता है। अभी जब गए तो नौगामा का शिलान्यास तो हुआ और वहां के मंदिर का शिलान्यास करके आया, और उसका नाम भी सुखोदय क्षेत्र, 2 सुखोदय होगा, एक तो यहाँ सूत्रा का और एक सुखोदय तीर्थ क्षेत्र, शायद उसका नाम दिया है सुखोदय तीर्थ क्षेत्र। और बहुत बड़ी मूर्ति वहां विराजमान हो रही, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। सारी समाज के लिए, बागड़ के लोगों के लिए अपना जोश और जोश दिखा करके इस युग में बागड़ अपनी जिंदगी में तो कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बना पाए, लेकिन इस युग में इस 2-3 सालों के अंदर ये क्षेत्र बन रहा है। और नौगामा का क्षेत्र जो है सुखोदय तीर्थ क्षेत्र, एक अपने आप में भविष्य की उज्ज्वलता बहुत रखे हुए। एक दिन वह नौगामा मात ग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर बनने के बाद वह नौगामा तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अभी कहते हैं नौगामा, फिर कहेंगे अतिशय तीर्थ से सुखोदय, और एड्रेस में आएगा नौगामा। अभी गांव नौगामा है। अब एक देर, क्योंकि जिस ढंग से मंदिर का वास्तु शुद्ध हुआ है, जिस प्रांगण में वो बना रहे हैं, और पाषाण का बना रहे हैं, सबसे बड़ी चीज कोई आरसीसी का नहीं, पूरा मंदिर पाषाण का बनेगा। और बनाने के लिए बहुत तेजी के साथ बनाने का बन रहे हैं। पूरे बागड़ के लिए मेरा आशीर्वाद, सारे भारत के लिए आशीर्वाद कि ऐसे छोटे छोटे लोग इतना बड़ा संकल्प कर रहे हैं इस युग में, भौतिकता के युग में इतना बड़ा। तो इन सबको देख करके भरत चक्रवर्ती का वो स्वप्न सार्थक होता है कि पंचम काल में एक क्षण दिखा कि बहुत बड़ा गजरथ है, उस गजरथ को बछड़े खींच रहे हैं। तो आदिनाथ भगवान से पूछा कि ये सब का फल क्या है? तो ऋषभदेव ने कहा इसको 2 रूप में देखो। एक रूप में आगे आने वाला पंचम काल, वृद्ध लोग तो पीछे हटेंगे और जवान लोग धर्म को आगे आएंगे, धर्म की बागडोर संभालेंगे। दूसरा, वृद्ध का अर्थ जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े धनवान नगर हैं, वे तो धर्म के कार्य करेंगे नहीं, वो तो धर्म में मात भौतिकता की चकाचौंध में, ऐसो आराम में, अपने महल अटारी बनाने में अपनी जिंदगी, अपना धन खर्च करेंगे, बड़े बड़े शादी विवाह में खर्च करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में खर्च करेंगे। लेकिन जो गरीब लोग रहेंगे, मध्यम वर्ग रहेंगे, ये लोग इस गजरत रूप, धर्म रूपी गजरत को खींचने का प्रयास करेंगे। खींचने का, बड़े बड़े जो धनाढ्य शहर हैं उनसे ये काम नहीं होने वाले, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे गांव वाले हैं, कि वे छोटे गांव वाले इतना बड़ा रथ खींचेंगे, जो हाथियों से खींचा जाना था वो नौगामा जैसे छोटी सी समाज के द्वारा खींचा जाएगा। जो तीर्थ से सारा भारत, सारा विश्व मिलकर बनाए तो भी बनना मुश्किल है। और आज एक समाज ने इतना हौसला बुलंद किया है, समाज ने इतनी भावना की है और इतना भाव किया है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये गजरत तुमने जो खींचने का साहस किया है, मेरा आशीर्वाद है। तुम भले कमजोर हो, मध्यम वर्ग हो, लेकिन यह गजरत तुमसे ऐसा खिंच जाएगा। बताते हैं कि कोई गजरत चाक जो होते ना, उसमें एक बेरिंग डाल दी जाती, बेरिंग, छल्ले डाल दिया दे, तो वो छल्ले डालने के बाद फिर खींचने में ज्यादा ताकत। तो लो मैं आशीर्वाद रूपा छल्ला डालता हूं कि यह मंदिर बनाने में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मंदिर बन गया। जय हो। और लोग जब दर्शन करने जाएंगे तो ये कहेंगे क्या इतनी बड़ी छोटी समाज इतना बड़ा कार्य कर सकती है? बनने के बाद देखने में आएगा। और ये बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद। मैं जहां आशीर्वाद देता हूं वहां मैं रहता हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहता हूं, पर कभी शरीर से रहता हूं, कभी मन से रहता हूं, कभी वचन से रहता हूं। तो मैं मन से तो जहां जहां शिलान्यास करके आया था उसी दिन से मेरी भावना थी कि यह कार्य शीघ्र हो। और आप लोगों ने इतने शीघ्रता से कार्य किया और इतने शीघ्रता से कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य। पहले मंदिर का सही जीर्णोद्धार बागड़ में किसी ने किया था तो नौगामा में,
बड़े विशाल हृदय पे हुआ था। और वो मंदिर भी आज देखते ऐसा लगता है प्रवेश करते, और उसी का चमत्कार है कि आज मंदिर से महातीर्थ क्षेत्र की यात्रा शुरू हो गई। इसी को तो बोलते विकासवाद। कहां एक मंदिर को नहीं संभाल पा रहे थे, कहां एक मंदिर का विकास कर लिया, और मंदिर के विकास करते ही अब तीर्थ बनाने की बात सोचने लगे। इससे सिद्ध है कि ये विकासवाद, और इसी कारण से पता चलता है कि जो कुछ हुआ है वो एक विकास की कड़ी में आ गया, और नौगामा ने मंदिर से महातीर्थ क्षेत्र बनाने की महायात्रा शुरू की है। मेरा आशीर्वाद उसकी ये महायात्रा सफल हो। 29 तारीख को प्रथम शिला नींव के बाद पत्थर की रखने जा रहे हैं, और ये कार्य जब तक चलता रहे तब तक कलशारोहण न हो। मैं आज से 29 तारीख से शिला से आशीर्वाद देकर कलशारोहण तक का आशीर्वाद दे रहा हूं कि प्रत्येक पत्थर पर मेरा आशीर्वाद रहेगा। जितने पत्थर तुम रखो उस एक एक पत्थर के लिए मेरा आशीर्वाद, और अंत में कलशारोहण के लिए भी आशीर्वाद। देख रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री करुणामयी बात्सलमयी उनकी दिव्य देशना का लाभ हम एक परम पूज्य महाराज श्री के जिज्ञासा समाधान में प्राप्त कर चुके हैं। परम पूज्य महाराज श्री का तन मन हमेशा क्षेत्रों के विकास के लिए तत्पर रहता है। आप बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परम पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से बागड़ क्षेत्र में बनने वाला मुनि सुब्रतनाथ जिनालय, जिस समय ये जिनालय पूर्ण हो जाएगा उस समय दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बागड़ जाने की भावना नहीं भाएगा। नौगामा एक ऐसी नसिया है जहां पर शनि ग्रह अर्श निवारक मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान होंगे। आज लोग शनिवार अमावस्या के दिन दुनिया में यहाँ वहां जाते हैं, यहीं कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। बागड़ वासियों को बागड़ में ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो परम पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से बनने वाले जिनालय में जाकर के पूजन आराधना करेंगे, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, ऐसे क्षेत्र पर जाएंगे क्योंकि जिस क्षेत्र पर जाने के बाद जिस पावन धरा में इतनी एनर्जी हो, महाराज श्री ने कहा कि जब मैं वहां गया और मैंने देखा और एक छोटी सी समाज का इतना बड़ा उत्साह, इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी निष्ठा, और उस निष्ठा के साथ जब लोग वहां पूजा पाठ करते हैं तो लगता है वास्तव में हम धन्य हैं। ऐसे कली काल में जब हमारा जन्म हुआ और ऐसे विशाल क्षेत्रों की वंदना आराधना करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बंधु, जिन लोगों को भी ये शिलाओं की स्थापना करनी हो, मैं भी थोड़ी देर के पश्चात आपको बताऊंगा कि ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो कि विशाल काय के, क्योंकि प्रतिमा कितनी बड़ी हो सकती है, 11 फुट से लेकर 19 फुट तक भी हो सकती है, लेकिन निर्दोष पाषाण मिल जाए इस अपेक्षा से उस प्रतिमा का अभिनिर्णय चालू है, क्योंकि माइल्स के माध्यम से खदान से पत्थर प्राप्त होगा, और वो भी पत्थर निर्दोष और निर्विकल्प चाहिए। नहीं तो अभी तक तो प्रतिमा कभी की वहां बन करके पहुंच सकती थी, लेकिन महाराज जी का हमेशा लक्ष्य रहता है कि मंदिर में कोई कमी रह जाएगी उसको हम जीवन में सुधार सकते हैं, लेकिन प्रतिमा में अगर कोई दोष रह जाएगा तो बार बार उसका जीर्णोद्धार नहीं करा सकते हैं। इस भावना के साथ हम परम पूज्य महाराज श्री का, आपने देखा कि कल जैसे ही महाराज जी का भी हम लोग प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन के दौरान कई लोगों को विकल्प हो गया कि ऑनलाइन कैसे शिलान्यास होगा, महाराज श्री कैसे वहां पहुंचेंगे, प्रदीप भैया कैसे पहुंचेंगे। बंधु, उस छोटी सी समाज की भावनाओं को देखो कि इतना विशाल मंदिर बनाने की भावना भाई है, और उनका ये भाव था कि कैसे भी महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम के दौरान मिले, लेकिन चूंकि समय ऐसा था कि 11:15 बजे से 12:15 बजे, जिस समय साधु संतों की आहारचर्या का समय होता है, और इसके पश्चात 12 बजे सामायिक का होता है, लेकिन महाराज श्री कभी किसी क्षेत्र के बारे में अलग से नहीं बोलते हैं। वो तो जिज्ञासा समाधान में अगर आप जिज्ञासा रखते हैं तो क्षेत्र को कहीं से कहीं तक विकास के लिए ले जाते हैं, जैसे कि शांति धारा के लिए प्रेरणा देते हैं, जगह जगह क्षेत्रों पर शांति धारा चलती है। महाराज श्री उस क्षेत्र की महिमा को गाते हैं, उस प्रतिमा की एनर्जी का नाप बताते हैं, उस क्षेत्र की ऊर्जा का नाप बताते हैं कि कितनी ऊर्जा इस पावन धरा में, कितनी ऊर्जा इस प्रतिमा में, तब जाकर के लोगों की श्रद्धा आस्था टिकती है। क्योंकि आजकल दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। इसी पावन भावना के साथ हम पुनः चलेंगे महाराज श्री की मंगल देशना के लिए कि महाराज श्री, लोगों के मन में गलत भ्रांतियां पैदा हो गई कि महाराज श्री कैसे ऑनलाइन साने देंगे। महाराज श्री का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा, ऑनलाइन नहीं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी रहेगा।
लीजिएगा, सुनिएगा परम पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने कहा, अच्छा है जो कोई बुराई निकाल लेता है, बुराई निकल जाएगी तो बचेगी तो अच्छा ही है ना। इसलिए कल के लिए ऑनलाइन से शिलान्यास होगा, पूरा सुना करो रे। एक तो पूरी बात सुनते नहीं। मैंने तुरंत कहा था उस मंदिर का शिलान्यास हो चुका 2 साल पहले लगभग, जब हम वहां बागड़ शिलान्यास मेरे सानिध्य में हुआ था। बड़े 4 साल पहले शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास हो गया, नींव भर के आ गई पूरी ऊपर। मात्र जो एक पत्थर की शुरुआत करते हैं ना आप, छेनी हथौड़ा वाला, उस पत्थर के शुरू के लिए वो मांगलिक कर रहे हैं। ना तो कोई ऑनलाइन शिलान्यास हो रहा है, ना चिंता मत करना मेरा, ना ऑनलाइन आशीर्वाद जा रहा है। लाइन वाइन में जानते ही नहीं, मैं तो पदयात्री हूं, ना टेलीफोन लाइन जानू, ना रेलवे लाइन जानू, कोई लाइन अपने पास है ही नहीं। और ऑनलाइन वगैरह से मैंने कोई कार्यक्रम ना करता हूं और ना मेरा कोई मतलब होता है, और ना मैं जा रहा हूं। मेरे शुभचिंत को चिंता मत करना, और ना ऑनलाइन से जा रहा हूं। लोग सोचते ऑनलाइन से कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहां से प्रवचन देंगे, वहां शिलान्यास हो रहा होगा, यहां से प्रदीप भैया मंत्र बोलेंगे, वहां शिलान्यास हो रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मात्र, अरे नींव भर गई, लाखों लोगों के लाखों रुपए की नींव भर करके ऊपर आ गए। 15-20 फुट मंदिर बन चुका है। वो जो पत्थर का पत्थर रखने के दस्तूर कल कर रहे हैं, जिसे अपन बोलते शिला, उसका एक आशीर्वाद उन्होंने मांगा था। तो आशीर्वाद देने के लिए मैं तो मंदिरों के लिए सदा आशीर्वाद है, आज भी है, कल भी है। यदि मैं ऊपर जा रहा हूं तो यदि कोई मंदिर का आशीर्वाद लेने आएगा तो मैं यमराज से कह, रुक, मुझे आशीर्वाद दे देना मंदिर के। हाँ, ऊपर जाते जाते भी मंदिर के जहां की बात आएगी, मंदिर के तीर्थ क्षेत्र की आशीर्वाद की जाएगी। तो ऊपर जाते जाते जैसे वो आप ट्रेन में बैठ करके भी खिड़की में से ऐसे करते हो ना टाटा, ऐसे ही मैं ऊपर जाते जाते भी कहूंगा, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा हूं, इसलिए आशीर्वाद है। बहुत बड़ी मेहनत करके आप उनकी मेहनत देखो। एक छोटे से गांव वाले कितना विशाल मंदिर बना रहे, हिम्मत देखो उनकी। छोटा सा गांव बागड़ के अंदर नौगामा है। परसों नरसों हमने पूरा विस्तार से कहा था। पाषाण का मंदिर, 15.25 फुट की मूर्ति, एक छोटा सा मंदिर जिनका था, आज भी एक तीर्थ क्षेत्र बनाने की औकात में आ गए। जय हो। आज तीर्थ क्षेत्र बनाने का हौसला बन गया है। एक मंदिर के थोड़े से वास्तु दूर के हजारों सैकड़ों सालों से एक मंदिर था, बस उसी को पूज रहे थे, बस उसी में। लेकिन उसमें जो 10 से 2 छठे हैं, आज वहां की समाज में इतना उत्साह है कि वो मंदिर के स्थान पर तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए, जिसका नाम सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया है। एक सूत्रा के पास भी है और एक वहां भी है। तो ये बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। उनके हौसले की प्रशंसा करो, दुनिया भर की यहाँ की बातें करके। और हौसला के लिए आशीर्वाद मैंने भेजा है। ना ऑनलाइन कुछ मैं करूँगा, ना कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैं वैसे ही कमरे के अंदर इन सब चीज़ों को लाना वर्जित वैसे ही करता हूँ। इसलिए परसों जो बोला था बहुत आशीर्वाद है। और ना ही यहाँ वो तो इनकी बोलने की भाषा थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक इतनी बारीक गलती भी लोग ध्यान से सुनते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों के समाचार आ गए कि महाराज ये क्या मामला है। मैंने कहा ये बात भी रहस्यमय है। चलो आज कोई बात नहीं। को ऐसे करुणामयी बात्सल्यमयी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल देशना का लाभ लिया। और महाराज श्री ने लोगों के मन में जो विकल्प पैदा हुए, फितूरी पैदा हुई, क्योंकि दुनिया के लोग कभी किसी को बढ़ता हुआ देखने में बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी उनको विकल्प हो जाता है। महाराज श्री का आशीर्वाद हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। क्योंकि संत तो मैंने कहा ना करुणावान होते हैं। तिल तुस मात्र भी किसी के प्रति कहीं कोई रोष क्रोध जिनके जीवन में नहीं आता है, ऐसे करुणामयी संत हैं। हमारे वहां पर पंडित जी रमेश जी पहले से ही ऑलरेडी हैं।
और उन्होंने वहां पर सारी पूजन की क्रियाओं को संपन्न किया है। फिर भी हम शिलाओं की शुद्धि हेतु यहाँ से 3 मंत्र बोलेंगे ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि शिला की शुद्धि क्यों और किस प्रकार से होती है। वहां पर हमारे रमेश पंडित जी ऑलरेडी निवासरत हैं और सारी क्रियाएं, विधान, पूजन सब कुछ वहां पर संपन्न हो चुका है। ये तो दुनिया के लोगों को ये दिखाना था कि वास्तव में एक छोटी सी समाज किस प्रकार से इतना विशाल काम कर रही है। नौगामा समाज सबसे छोटी समाज कहलाती है, लेकिन इसके बाद भी उनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं, उनकी भावनाएं कितनी प्रबल हैं कि जिसके माध्यम से वो मुनि सुब्रतनाथ जिनाले जो कि विशाल काय के काले पाषाण के भगवान होंगे, और जैसे ही मंदिर के द्वार पर आप पहुंचेंगे और भगवान की मुद्रा को जब निहारेंगे तब आप देखेंगे कि आप साक्षात उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ नहीं, ये हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। और ये सारा आशीर्वाद परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की कृपा है। और उन्होंने, मैं समझता हूं, हिंदुस्तान में जितने क्षेत्र बने हैं और जितने क्षेत्रों के विकास के बारे में उन्होंने चिंता की है, शायद हिंदुस्तान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बाद अगर किसी ने चिंता की है तो परम पूज्य निर्यापक श्रमण सुधासागर जी महाराज ने की है। क्योंकि जहां पर कोई पूजन करने जाने वाला नहीं था, जहां पर क्षेत्र पर अर्घ चढ़ाने वाला नहीं था, जिन क्षेत्रों पर कोई अभिषेक प्रक्षाल करने वाला नहीं था, एक किराए का पुजारी लगा दिया करते थे और वो जाता था कपड़े की दुकान की फटकारनी लेके और फटकारता था और थोड़ा बहुत प्रक्षाल किया और अर्घ चढ़ाया वापस आ जाता था। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भक्त अगर तैयार किए हैं तो परम पूज्य सुधासागर जी महाराज जी ने भक्त तैयार किए। पूरे बागड़ में चले जाइए आप, प्रातः काल जैसे ही होता है मंदिर में मंगलाष्टक प्रारंभ होगा और हर मंदिर में भीड़ उमड़ के आ जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि पर्वराज पर्यूषण पर्व आ गया हो। बंधु, बागड़वासी धन्य, बागड़ के निवासी धन्य, हिंदुस्तान के वासी धन्य कि ऐसे कलिकाल में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा लेने के बाद हम जैसे अभव्य लोगों का जन्म हुआ, ताकि ऐसे संतों की करुणा, उनका मंगल उपदेश, उनकी मंगल निर्देशन, उनका मंगल सानिध्य, उनकी करुणामयी वात्सल्यमयी भावनाओं को हमेशा हम लोग संभाल करके रखते हैं और वो हमेशा करुणा बरसाते हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों के कल्याण की भावना भाते हुए ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जो कि रेवती रेंज इंदौर विराजमान है और परम पूज्य सुधासागर जी महाराज जो कि बिजोलिया में विराजमान है, ऐसे करुणामयी संत का आशीर्वाद उस नौगामा समाज को मिला है। और बागड़ वासियों को भी ये संदेशा देना चाहता हूं कि बागड़ में मुनि सुब्रतनाथ भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं। वीरोदय क्षेत्र तो बन ही रहा है बागड़ में, वो तो बहुत विशाल क्षेत्र है, लेकिन एक छोटी समाज जो कि नौगामा में निवासरत है, उस समाज का हिस्सा बढ़ाने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए और उनकी भावनाओं को संबल देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये पावन पवित्र भावना हमको मिली है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि जिन किसी को भी ये शिलाएं स्थापित करनी हो, हमारी क्षेत्र कमेटी ने जो निर्णय किया है, 9 शिलाएं जो मुख्य वेदी के नीचे रखी जाएंगी वो 21-21 लाख की हैं। 18 शिलाएं 11-11 लाख रुपए की राशि वाली हैं। 108 शिलाएं 5-5 लाख रुपए की राशि वाली हैं। 54 शिलाएं 2,51,51,000 वाली हैं। 54 शिलाएं 1 लाख रुपए वाली भी हैं और 1008 शिलाएं 11,000 रुपए में भी आप विराजमान कर सकते हैं। शिलाओं की साइज अलग है, शिलाओं की महिमा अलग है, शिलाओं की कार्विंग अलग है, लेकिन अभी जो शिलाएं स्थापित हो रही हैं, पूर्व में जितनी हम शिलाएं स्थापित करते थे वो लगभग सब न्यू में चली जाती थी। लेकिन न्यू में तो आप बंधुओं ध्यान रखना कि न्यू के पत्थर दिखते भले ही नहीं है, लेकिन न्यू के बिना भवन और मंदिर कभी टिकता नहीं है। बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया। इसके पहले मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाना चाहते हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। क्षेत्र कमेटी ने पूरे क्षेत्र को रिकॉर्डिंग करके तैयार किया है और वही डॉक्यूमेंट्री आप जब देखेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए चलेंगे और क्षेत्र के हित में जब चलेंगे तो आपको लगेगा कितने जंगल में कितने सुंदर सुंदर मनोहारी दृश्य हैं, वृक्षारोपण है, नदी है, सुख नदी जिसको कहना चाहिए, उस नदी के किनारे ये क्षेत्र बसा हुआ है और ये नदी भी पूर्व दिशा में बहती हुई, कल कल करती हुई, क्षेत्र पर जो सम्य सागर की रचना की है वो भी बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी करने की कोशिश की, जिसमें चलने का मार्ग, पथ सारे दर्शाए हैं।
छोटी छोटी सिकरें बनाई हैं, जहां पर चरणों की स्थापना की है। बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ भागवत सम्मित शिखर की डॉक्यूमेंट्री को हम आपको दिखाएंगे और इसके पश्चात हम क्षेत्र की और आगे की चर्चाएं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी शिलाओं की स्थापना करनी है, मैंने आपको शिलाओं की राशि घोषित की है। 9 शिला 21-21 लाख रुपए की हैं, 18 शिला 11-11 लाख रुपए की हैं, 108 शिलाएं 5-5 लाख रुपए की हैं, 54 शिलाएं 2,51,51 हजार की हैं, 54 शिलाएं 1 लाख रुपए की भी हैं और 1008 शिलाएं 11,000 रुपए की भी हैं। जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार कम से कम एक सुंदर कलात्मक कार्विंग वाली शिलाओं की स्थापना, हाँ, और शिलाओं की स्थापना हम करेंगे और आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री के साथ क्षेत्र की व्यवस्था और क्षेत्र पर बना हुआ नींव से भरा हुआ जिनाले, जिस जिनाले पर आज सुंदर कलात्मक बंसी पहाड़पुर के सोनपुरा के। एक बात और कहना चाहता हूं बंधुओं, इसमें नींव में लगने वाली लगभग 108 शिलाएं परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हमारे कोटा निवासी ऐसे भक्त जिनको कि हम जानते हैं और इस क्षेत्र पर माता पिता बने थे, पहले सौदर भी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनकी चर्चा में बाद में करूंगा। चलते हैं डॉक्यूमेंट्री लेकर के। ये पावन पुनीत भावना हमने भाई है, क्योंकि ऐसे भक्त जो कि कोटा के निवासी हैं और उस कोटा के निवासी के पास इतनी भावनाएं थी कि उन्होंने पूरा जीर्ण मंदिर की नींव में लगने वाली विशाल बिजौलिया की शिलाएं वहां पर निःशुल्क प्रेषित की हैं। ऐसे परिवार थे, उस क्षेत्र के न्यू के फाउंडर मेंबर कहना चाहिए या न्यू में आधार शिलाएं भेजने चाहिए, जो कि यहाँ के डाबी में बहुत बड़ा बिजनेस है जिनका पाषाण का काम है और कोटा में भी निवासरत हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने वहां पर शिलाएं भेजी, उनका नाम मैं भी आपके बीच में रखूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री आप देखते जाइएगा। ये क्षेत्र कितना सुंदर है, कितना रमणीक है, कितना मनोहारी दृश्य है। प्राचीन जिनालय जहां पर कि काले पाषाण में आपने देखा था सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, अरिहंतों की प्रतिमाएं हैं, साथ ही उन प्रतिमाओं के साथ साथ और नीचे आएंगे तो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों की भी शिलाएं हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री चालू रहेगी तब तक हमारे रमेश जी पंडित जी उन शिलाओं पर थोड़ा सा हवा करके उसकी शुद्धि भी करते जाएंगे, ताकि दोनों काम हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। बिहारी काले जगदीश्वराणाम मवाप्त सेवार्थ कितापिदानम उत्वार्चितो वायु कुमारे देव तम वायु नाम सोदयाग भूमि ओम भो वायु कुमार सर्वविनाशाय महभूताम कुरु कुरु कुरुम फट स्वाहा। यद्यपि वहां पर सारी शुद्धि की क्रियाएं कंप्लीट करके रखी गई हैं, मैं फिर भी यहाँ से दुनिया के देश के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहां की शिलाओं की शुद्धि का क्रम पहले से हो चुका था और वो चालू रहा। और ऐसी पावन भावना के साथ वहां पर शुद्धि का दूसरा क्रम आता है, जल के माध्यम से शुद्धि करने का सौभाग्य। उन सभी शिलाओं पर हम शुद्धि करेंगे जिन शिलाओं को हमें वहां पर स्थापित करना है। बिहारे काले जगदीशराणाम मवाप्त सेवार्थ किताबिदानम उत्वार्चितो मेघ कुमार देव तुम वारिणाम सोदयाग भूमि ओम रीम बो मे कुमार सर्ग विनाशनाय धराम प्रक्षालय प्रक्षालय आम हम बम मम सम ठम छम याचा फट स्वाहा। इसके बाद कपूर जला करके हम उन शिलाओं की भी शुद्धि करेंगे जिन शिलाओं के माध्यम से हमें स्थापना करनी है, और ऐसे परिवार का भी उल्लेख करेंगे जिन्होंने बहुत सारी शिलाएं क्षेत्र के लिए प्रदान की हैं। इसके पहले कपूर के माध्यम से उन सभी शिलाओं की शुद्धि का एक कार्यक्रम यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ। वैसे सारी क्रियाएं पूजा पाठ विधान आदि संपन्न हो चुके हैं। गर्वान्य व्याधव मेहता जिनेन्द्र निर्वाण पूजा सुकृता विधानम उत्वार्चितो बहनी कुमार देवे तम ज्वालया सोदया भूमि ओम ह्रीम भो अग्नि कुमार सर्ग विनाशाय भूमि ज्वालय ज्वालय आम हम संबम ठम जम याछा फट स्वाहा। इस प्रकार से शिलाओं की शुद्धि का कार्यक्रम हुआ। मैं आपसे चर्चा कर रहा था जिन्होंने बहुत सारी शिलाएं न्यू के लिए प्रदान की, ऐसे हमारे सृष्टि हैं ऋषभ जी मोहीबाल परिवार कोटा वालों ने लगभग 9 फुट बाई 4 फुट की विशाल शिलाओं को
उस क्षेत्र के लिए निस्वार्थ निशुल्क सेवा प्रदान करने में पूरी सहायता दी। ऐसे ऋषभ जी मोहिवाल परिवार जो कि कोटा और डाबी के प्रवासी हैं, उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएंगे, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के इस मुनि सुब्रनाथ जिनालय में नींव में रखने वाली विशाल विशाल शिलाएं, ताकि मंदिर में कभी भी किसी प्रकार से कोई दोष ना रहे, क्योंकि ये मंदिर ऐसा मंदिर बना है जिसमें लोहे का बिल्कुल रंच मात्र भी काम नहीं है। ओनली देशी पाषाण के माध्यम से हजारों साल तक संरक्षित रहने वाले ऐसे विशाल जिनालय का निर्माण करने की भावना भाई है। ऐसे ऋषभ जी मोहिवाल ने न्यू में ये शिलाएं रख करके 9 फीट बाई 4 फुट कितनी विशाल शिलाएं होती हैं, ऐसी शिलाओं को बेच करके पुण्यार्जन किया है। ऐसे परिवार के सम्मान में जितनी भी तालियां बजाएं उतनी कम है। आइएगा हम इसी क्रम में चलते हैं। कुछ शिलाओं की घोषणाएं मेरे पास पहुंची है, जिन्होंने जैसे ये सुना कि अब कार्विंग वाला पाषाण आने वाला है और ट्रक जैसे ही वहां उतरा, उन्होंने अपनी अपनी भावनाओं को प्रेषित करके उन शिलाओं की स्थापना करने की भावनाओं को भाया। सबसे पहले जिन्होंने स्वीकृति दी है, पंचोरी, अर्पण, साक्षी, विवेक, शर्मिष्ठा, प्रदीप, कमलाबेन, लक्ष्मीलाल जी बांसवाड़ा निवासी, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। पंचोरी, दीक्षांत, सुषमा संजय जी, रमनलाल जी नौगामा, इन्होंने 5,11,000 की ये प्रथम शिलाओं में रखने का नाम दिया है। और आपको एक बात बता दूं, जब परम पूज्य महाराज श्री वहां पर विराजित थे, जिस समय वहां पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ था, उस समय हमारे मूर्ति के प्रदाता पिंडार मियां रतनलाल जी मीठालाल जी नौगामा, जिन्होंने 31 कलश के माध्यम से इस जिनालय में विराजमान होने वाली विशाल काय की प्रतिमा हेतु अपना पुण्यार्जन किया था, उनके भावों के सम्मान चले जाएंगे। और बेदी बनाने की जिन्होंने भावना भाई थी, पिंडार मियां मोहनलाल जी मीठालाल जी नौगामा, इन्होंने 21 कलश की राशि से वहां पर सुंदर बेदी कलात्मक रूप से बनाने की भावना भाई थी। आइएगा, अन्य योजनाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं क्षेत्र पर थी, जिन्होंने 21 लाख की राशि देकर के वहां पर योगदान दिया। महावीर ट्रेडर्स नौगामा, पंचोरी संदीप एवं राकेश जी नौगामा, दूसरा नाम था साहेब बदामी लाल जी मंगललाल जी नौगामा। और एक शिला रखने की भावना 11 लाख रुपए की पंचोरी धनपाल जी, मोतीलाल जी, वर्धमान हॉस्पिटल बांसवाड़ा वालों ने प्रदान की। सभी की सम्मान में जोरदार तालियां। और जिन्होंने 5,11,11,000 रुपए की शिलाएं रखने की भावना भाई है, उनके नाम पुकार रहा हूं। पंचोरी अमृतलाल जी, पन्नालाल जी नौगामा। बंधु आपसे कहना चाहता हूं कि जहां से आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाने में कंजूसी ना करें कि लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, लेकिन लेने वाले और देने वालों को दोनों को देख करके अनुमोदना में ताली बजाएंगे तो आपको भी उस पुण्यार्जन का 6वां हिस्सा मिलेगा। पंचोरी अमृतलाल जी, पन्नालाल जी नौगामा। दूसरा नाम है पंचोरी सुरेश चंद जी, सुखलाल जी नौगामा। पंचोरी कैलाश चंद जी, केसरीमल जी नौगामा। पिंडार मियां ललित जी, सुखलाल जी नौगामा। नाना बाटी सुभाष जी, पन्नालाल जी नौगामा। पंचोरी लक्ष्मीलाल जी, छगनलाल जी नौगामा। पंचोरी हीरालाल जी, पन्नालाल जी नौगामा। गांधी महेंद्र कुमार जी, सागरमल जी वकील साहब नौगामा। गांधी राजेंद्र कुमार जी, मीठालाल जी नौगामा। पिंडार मियां खुशपाल जी, मेघालाल जी नौगामा। गांधी रमेश चंद जी, रमनलाल जी, मोतीलाल जी नौगामा। पिंडार मियां राजेश कुमार जी, कांतिलाल जी नौगामा। गांधी जयंतीलाल जी, कांतिलाल जी नौगामा। पंचोरी मनोज कुमार जी, सागरमल जी नौगामा। नानाबाटी श्रीपाल बदामीलाल जी, हीरालाल जी नौगामा। पिंडार मियां नरेश शांतिलाल जी नौगामा। पिंडार मियां जीतमल जी, शांतिलाल जी नौगामा। गांधी दीपेश जी, दिनेश जी नौगामा। नानावाटी रमनलाल जी, पन्नालाल जी नौगामा। नानावाटी विनोद जी, पन्नालाल जी नौगामा। बंधु देखो, इन भक्तों ने कितनी बड़ी भावना भाई कि अपनी ओर से, और जो भक्त आज नहीं पहुंच पा रहे हैं आप चिंता ना करें, जब जाएंगे उन शिलाओं में हाथ लगा करके आपको पुण्यार्जन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अभी वहां पर भीड़ जोड़ना संभव था। इसलिए जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जब वो क्षेत्र पर जाएंगे तब उनके हाथों से शिलाओं की स्थापना कराई जाएगी। नानावाटी रमनलाल जी, पन्नालाल जी। नानावाटी विनोद जी, पन्नालाल जी, ये सारी शिलाएं अलग अलग हैं। पंचोरी सुभाष चंद जी, लक्ष्मीलाल जी। पंचोरी सुभाष जी, केसरीमल जी, शांतिलाल जी। अगली शिलाएं गांधी हसमुख जी, अरविंद जी, रमनलाल जी। अगली शिलाएं पिंडार मियां मनोहरलाल जी, सागरमल जी नौगामा। अगली शिलाएं पिंडार मियां मोहनलाल जी, छगनलाल जी, प्रतापपुर। अगली शिलाएं नानाबाटी राहुल जी, लक्ष्मीलाल जी नौगामा। अगली शिलाएं संबोध
जयंतीलाल जी, हीरालाल जी परतापुर। अगली शिला है चौधरी नंदलाल जी चारण जी, सिहोरा सागर वाली, नौगा सिहोरा सागर वाले। अगली शिला है पंचोरी जितेंद्र एवं राजेश जी केसरीमल जी। बंधु, ये शिलाएं सभी की 5,11,11,000 रुपए की राशि है। एक बार सभी के सम्मान में ताली जाए। अगली शिलाओं की जो स्वीकृति मेरे पास आई है वो लगभग 11,000 रुपए की राशि है। खोड़निया संजय कुमार महिपाल जी बड़ौदिया, तलाटी नितिन कुमार जी रतनलाल जी बड़ौदिया, धनपाल जी लालावत जी परिवार घाटोल। एक शिला गुप्त दान में भक्त ने भावना भाई है। दोषी सुषमा विजयन जी बागी द्वारा, दोषी राजेंद्र जी हीरालाल जी बागी द्वारा, डॉक्टर प्रिंसी आरिका डॉक्टर अशोक जी घाटोल, दोषी अनिल कुमार अनीता कांतिलाल जी पद्मावती जी, मीत उर्वी आनंद हॉस्पिटल परिवार तलवाड़ा बांसवाड़ा। एक शिला पिंडार मिया दीपेश जी लक्ष्मीलाल जी परतापुर। एक शिला घोड़ा राजेश जी चंद्रकांत जी बागी द्वारा। एक शिला पंचोरी कथन संगीता मुकेश जी कुशलगढ़। एक शिला भूता महेंद्र कुमार जी फूलचंद जी सेनावासा। एक शिला साहेब विपुल जी महिपाल जी सेनावासा। एक शिला मेहता सिद्धांत कुमार कमलेश जी सेनावासा। एक शिला शास्त्री अक्षत मंजुला देवी चंदपाल जी बांसवाड़ा। एक शिला बौरा आनंद जी हर्ष जी कांता देवी शांतिलाल जी आनंद फोटो बांसवाड़ा। एक शिला दोषी विवेक कुमार समताबेन राजमल जी अर्थुना। एक शिला सुंदरावत भागीरथ कुमार मांगीलाल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। एक शिला डांगरिया चिराग अंजलि पंकज जी बहुवली कॉलोनी बांसवाड़ा। एक शिला कोठारी गुणमाला देवी नरेंद्र जी खोड़न नौगामा। एक शिला दोषी धीरज रमीला बेन राजेंद्र जी मन मोबाइल बागी द्वारा। एक शिला मेहता सुशील कुमार जी मंगललाल जी कुवाला। एक शिला धीरज कुमार जीत कुमार कोठी वाले अजमेर। एक शिला डॉक्टर महेंद्र दोषी तेजमल जी बागी द्वारा। एक शिला पवन कुमार जी फूलचंद जी सेनावासा। एक शिला मेहता शीला देवी धनपाल जी बागी द्वारा। एक शिला मेहता नीलेश जी मनोहरलाल जी बड़ौदा। एक शिला पंचोरी विनोद जी मोतीलाल जी नौगामा। एक शिला पंचोरी दिलीप जी हीरालाल जी नौगामा। एक शिला गांधी रमेश चंद जी कांतिलाल जी नौगामा। एक शिला पंचोरी केसरीमल जी शांतिलाल जी नौगामा। एक शिला कोठारी तेज जी मोतीलाल जी नौगामा। एक शिला पंचोरी भरत कुमार जी अमृतलाल जी नौगामा। एक शिला गांधी जीने चैत्य रिंकेश महेंद्र जी नौगामा। एक शिला सेठ विशाल जी कांतिलाल जी धूल जी खांदी कॉलोनी। एक शिला गांधी पंकज मोतीलाल जी नौगामा। एक शिला और बहुत सारे भक्तों की भावनाएं मेरे पास तक पहुंचेंगी तब मैं आपको बोलूंगा। बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये छोटी मोटी शिला नहीं है। जिन शिलाओं के दर्शन हम कर पाएंगे, जिन शिलाओं को हम देख पाएंगे, जिन शिलाओं के हम दर्शन करके अपने मन में गदगद हो जाएंगे, ऐसे शिलाओं की स्थापना करने का मौका मिला है। इससे कभी वंचित ना रहें और अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करते छोटी से छोटी शिला, बड़ी से बड़ी शिला और जिस रूप में आप दान देना चाहें मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनाले से जुड़ सकते हैं। ये पावन अवसर मिला है। बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर भी कहूंगा कि बागड़ का एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए। बागड़ जिले का, बांसवाड़ा जिले का एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जिस गांव के प्रत्येक परिवार की एक शिला इस जिनालय में ना लगे। क्योंकि बागड़ वासियों का सौभाग्य कि परम पूज आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह महान पुनीत कार्य होने जा रहा है और इस पुनीत कार्य में आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके जीवन में इससे बड़ा पुण्यार्जन का कार्य ना दूसरा है, ना होगा और ना कर पाएंगे। हम क्षेत्रों को ही वंदना करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, क्षेत्रों पर जाकर के मन प्रफुल्लित हो जाता है। गगनचुंबी शिखर देखते हैं, सुंदर सुंदर बेदियां देखते हैं, सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। कभी हमने ये कल्पना नहीं की आखिर ये कौन श्रेष्ठी होंगे जिन्होंने इतने इतने विशाल मंदिरों को बनाया होगा। कौन भाग्यवान होगा जो ऐसे विशाल मंदिरों का निर्माण किया होगा। ऐसा माने कि हमने भी अपने जीवन काल में एक मंदिर बनाने की भावना भाएं, एक शिला रखने की भावना भाएं, तभी जाकर के कहीं काम होगा। बोल सकते हैं, मैं जब तक शिला स्थापना का एक मंत्र बोलता हूं, शिला विशालाम लवणेन विद्या सूत्रेण बद्धा समृद्ध सलोष्ठाम भाग्योक पुष्टै दुर्तोक पुष्टै विद्यामदस्तात् विनिवेशयामि। ओम ह्रीम, शिलाओं को अपने हाथों से उठाएं और स्थापित करेंगे। ओम ह्रीम शरण कांडनी सर्व जनानंद कांडी
सौभाग्यवती तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। यद्यपि शिलाओं का मुहूर्त पहले एक बार कर चुके हैं, क्योंकि समय हमारा मुहूर्त का था, उस समय पहले से पूरी पूजन आदि की व्यवस्था बना के रमेश चंद जी पंडित जी साहब ने वहां पर सारी व्यवस्थाएं बनाई थी। और अभी जो हम शिलाएं स्थापित कर रहे हैं सिर्फ आपको जन जन तक ये दिखाने के लिए कि वास्तव में शिलाएं कितनी सुंदर बन के आई हैं। तो आप सब लोग भी मेरे साथ मंत्र बोलें और अपने टीवी के समक्ष हाथ बढ़ा करके भाव नवाएं कि मैं भी शिला स्थापित कर रहा हूं। ओम ह्रीम सर्वजनानंद कारणी सौभाग्यवती तिष्ठि तिष्ठि स्वाहा। इस प्रकार से हम चलते हैं, छेद पर चलने वाले अनूठे अलौकिक उत्तरस का भी आनंद लेंगे। डायरेक्ट शिलाओं की स्थापना। राजेश जी और नीतीश जी का परिवार बहुत बहुत ही, और केसर भाई इनकी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार यहाँ शिला स्थापना शिलाम विशालाम लवणेन विद्या सूत्रेण बद्धा सुगुष्टालुश्लोष्टम भागोगुष्टे दुरितोष्ट विष्टे वेद्यादस्तादीनिशयामि। ओम ह्रीं सर्वजनानं कानि सौभाग्यवती तिष्ठ तिष्ठ शिला स्थापनं करोमि स्वाहा। बोले मुनि सुरत्नान भगवान की महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस प्रकार आज यह है शिला स्थापना महोत्सव परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में और परम पूज्य समता सागर जी का आशीर्वाद और प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया जी के सानिध्य में ऑनलाइन एक कार्यक्रम आज शिला स्थापना की गई है। आप सभी की भावना, ये मंदिर इस शिला के साथ साथ ही, शिला स्थापना के साथ साथ ही भव्य मंदिर अतिशीघ्र बने। और जैसा ही महाराज जी ने कहा है कि शिखर तक आशीर्वाद और कलशारोहण तक आशीर्वाद है, हम भी ये भावना भावे, हे भगवान ये मंदिर हमारा अति शीघ्र बनकर तैयार होवे और परम पूज्य गुरुवरों के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव के द्वारा ये शिखर कलशारोहण होवे और सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करें, ये भावना सबकी है। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान सुखोदय अतिशय क्षेत्र की परम पूज्य 61 गुरुवर विद्यासागर परम पूज्य 61 मुनि पुंगल निर्यापक सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य 61 मुनि समता सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 5.5 फुट की खड़गासन प्रतिमा के समक्ष उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम निर्विघ्न हमारा संपन्न होने जा रहा है। और सब यही भावना करते हैं अति अल्प समय में ये कार्यक्रम ऐसे होते रहे, दानदाताओं की भी नाम आते रहे और मंदिर स्वागत करो शीघ्र बनकर तैयार हो जावे। और इसी क्रम में हम थोड़ा जो हमारे यहाँ बीच में ठेकेदार साहब दिनेश जी आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। वे आ जावे, टीम के साथ आ जावे। दिनेश जी ठेकेदार साहब, हाँ आपकी टीम के साथ, हाँ महेंद्र भाई, सुभाष जी, हाँ विपुल भाई, और भी आइए, 2-4 जने आ जाइए, ज्यादा तो डिस्टेंस रखे। हाँ प्रतिभा और संजय भाई दोनों आ जाए, शिला रखने वाले, और राजेश भाई पिंडर मिया मोहन भाई की तरफ से वो भी आ जावे और इनका स्वागत करें साहब। तिलक लगावे, पगड़ी, हार और श्रीफल। राजेश भी आओ ना। इसी क्रम में एक शिला 11,111 रुपया पंचोरी सुरेश चंद जी मगनलाल जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज सुखोदय तीर्थ क्षेत्र नौगामा का शिला रखने का, शिला स्थापना का दिन है। बहुत खुशी का वक्त है, क्योंकि ये बहुत विशाल मंदिर है जो कि राजस्थान में इसका नाम रहेगा।
ये राजस्थान का बहुत बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है, जो बड़े बड़े तीर्थों में इसका नाम रहेगा। और इसमें समाज ये चाहती है कि हर शिला पे श्री सुधा सागराय नमः लिखा जाएगा, इस हर शिला पे। और इसी तरह से इसका पूरा होगा। इसी तरह आज के पूरे खुशी का माहौल है, आज बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव में और पूरे वागड़ में। ये वागड़ का तीर्थ क्षेत्र है, सिर्फ वागड़ का ही नहीं, ये पूरे राजस्थान का तीर्थ क्षेत्र है, ये पूरे भारतवर्ष का तीर्थ क्षेत्र है। और इसके लिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की ये असीम कृपा से इस तीर्थ क्षेत्र का ये हम आज कल्पना कर पा रहे हैं। अब हम पंडित जी बेशब्द बोलो, बंद ओम। ये क्षेत्र सुखोदय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, यहाँ पर एक छोटा सा जीर्ण मंदिर पंचपर्णष्टि की आकृति पहले भैया जी ने बता चुके हैं और इसी का जीर्णोद्धार होते हुए यहाँ पर एक वाग्वर सम्मेशिगर नसिया जी में सम्मेशिगर जी की प्रतिकृति बनाई गई थी। जब गुरु और सुधा सागर जी महाराज जी आए, उन्होंने सोचा कि भूमि बहुत ही उग्र इसमें भी कोई निर्माण की आवश्यकता उन्होंने सोचा और यहाँ पर एक विशाल तीर्थ बनाने का 1008 मुनि सूरत नारायण भगवान की विशाल मंदिर 108 फुट ऊंचा बनाने के भाव उन्होंने भी और समाज ने भी इस बात को स्वीकार किया। और आज शिलान्यास हो के फाउंडेशन बन के आज फाउंडेशन के ऊपर प्रथम शिला जो लाल पत्थर पाषाण से बनी है भव्य कलात्मक, उसकी स्थापना हुई है और मंदिर अति शीघ्र बने, ये सब भावना यहाँ बाहर है। मैं सुभाष जी से इसी क्रम में मैं 11,000 रुपया शाह काव्यांश हेमंत जी बदामी नोगामा धन्यवाद। हमारे स्थानीय पंडित जी श्री रमेश चंद्र जी जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी निभाई, जैन समाज नोगामा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री महेंद्र जी का गांधी पधारे, कांति राजेश जी पधारे और पंडित जी का स्वागत करें। आइए बोल रहे भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बल सोमनाथ भगवान की जय। इसी क्रम में हमारे गांव के उपज श्री सिपाही जी लोनावटी जिन्होंने इस क्षेत्र में तन धन से पूरा सहयोग प्रदान किया है, पूरा जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पगड़ी पहनाकर स्वागत करें श्री सिपाही जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो मनुष्य भगवान की, बोलो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। और इसी क्रम में पंचोरी मनोज जी सागरमल जी जो हमारे क्षेत्र के वास्तुकार हैं वो भी पधारे। मनोज जी पगड़ी पहनाकर सिपल, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी हम गांव की तरफ से इन दोनों को सौंपी जा रही है। वास्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो भगवान के समूह शरण की जय। बोलो सुखोदय अतिशय क्षेत्र की जय। पूज्य यहाँ एक मिनट इसी क्रम में पारस चैनल से बता रहे हमारे भाई साहब, आप
एक आगे पूज्य मुनि पुंगव निरापक मुनि सुधा सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद है और उनकी ऐसी वचन सिद्धि है कि वो जो भी कहते हैं वह तीर्थ क्षेत्र हमेशा बन के रहता है, चाहे जंगल हो, जंगल में मंगल बना के रहते हैं। ऐसे हमारे इष्ट आराध्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को शत शत नमन और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन, हमें आशीर्वाद हमेशा बनता रहे, यही मंगल कामना करते हैं। इसी तीर्थ क्षेत्र के बारे में और भी हमारे आशीष भैया भी आपको मार्गदर्शन दें। बोले 1008 सुखोदय क्षेत्र की जय। हमारा ये मुनि सुवदनाथ सुखोदय क्षेत्र उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसे हमारे पूरे नौगामा समाज की भावना है और हमारे वागड़ में ये मुनि सुखोदय और आकाश में छुए, ऐसी हमारी भावना है। जय महावीर। हाँ, क्षेत्र पर शांति धारा का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन का 250 रुपये के हिसाब से होता है। 250 रुपये में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर मासिक कोई करना चाहे तो 5100 रुपये, जिसमें पूरे 1 महीने तक उनकी शांति धारा में नाम लिया जाएगा। और 11000 रुपये में प्रत्येक शनिवार को एक साल पूरे वर्ष तक शनिवार में अपना नाम लिखवा सकता है। 5100 रुपये में पंचोरी अंकेश कुमार जी, अस्तमुख जी, नौगामा, धन्यवाद साहब। एक महीने की शांति धारा में नाम उनका आया है, धन्यवाद साहब। हाँ, पारस चैनल की से एक आइए सब। हाँ, पारस चैनल ने जिन्होंने हमें पूरा किया, उसके लिए पूरा धन्यवाद के पात्र हैं हमारा। हाँ, सुषमा बहन। गुरुदेव आपके चरण में कोटि कोटि नमस्तु। सुधा सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, निष्कम सागर जी महाराज के चरण में कोटि कोटि नमस्तु। हे भगवान, हमारा मंदिर 2 वर्षों में तैयार हो जाए और आपके आशीर्वाद से प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में हो, ऐसा आशीर्वाद दिए और ये सानंद संपन्न हो सके। जय बोला गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोला सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो मुनि सुवदनाथ भगवान की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे नौगामा क्षेत्र में जो सुखोदय क्षेत्र का मंदिर निर्माण हो रहा है, हम ऐसी कामना करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी मंदिर पूर्ण हो। और इसमें जो भी दान राशि अपने मंदिर सहयोग में अपनी स्वेच्छा से जो भी देना चाहे, मंदिर का नंबर ऑनलाइन चल रहा है, उस पर आप अपनी स्वेच्छा से अपना नाम भेजें और बैंक का नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप उसमें जमा करा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इसी क्रम में दीक्षांत अपने अमृत वचन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से ही इतना तीर्थ क्षेत्र विकास कर रहा है, आपकी आशीर्वाद से ही। जिस प्रकार एक फूल मुरझाया हुआ रहता है और है ना, उसको पानी दे देते हैं वो खिल जाता है, उसी प्रकार आप हम पे आशीर्वाद देते हो तो हम मुरझाए हुए फूल थे, आपने हमको खिला दिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज श्री ने आज तक मंदिर नहीं बनाया, तीर्थ ही बनाया डायरेक्ट। और ये साबित हो रहा है कि जहाँ जहाँ वो मंदिर बनाते हैं वो मंदिर नहीं रहते, वो तीर्थ ही बन जाते हैं। भगवान की जय। अले बाबा की जय। मैं तो एक ठेठ मास था, गुरुवर कृपा से बांसुरी बना। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गांव वाले एक ठेठ बांस की तरह थे, गुरुवर की कृपा से हम एक बांसुरी बने। नमोस्तु गुरुवर।